भेड़िया पालतू कुत्तों के पूर्वज है। इनमें बड़ी मजबूत सामाजिक संरचना पाई जाती है, इतना कि ये एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। भेड़िया कैनिडे परिवार का सदस्य है और ये काफी ज्यादा खतरनाक जानवर होते हैं। लेकिन क्या एक भेड़िया एक हिम तेंदुआ का सामना करने का दम रखता है? आप सभी ने तेंदुए के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने हिम तेंदुआ या फिर स्नो लेपर्ड के बारे में सुना है? तो आज की इस वीडियो में हम भेड़िए और हिम तेंदुए से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानने वाले हैं और आखिर में हम ये जानेंगे कि भेड़िए और हिम तेंदुए में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक या फिर शक्तिशाली है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये जानने के लिए कि भेड़िए और हिम तेंदुए में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम पहले इन दोनों से जुड़ी कुछ जानकारियों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिम तेंदुए के बारे में। हिम तेंदुआ एक बड़ी बिल्ली है जो मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके नाम से ही आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि ये तेंदुए ठंडे और बर्फीले प्रदेश में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हिम तेंदुआ 50 फीट तक की ऊंची छलांग लगा सकता है और दूसरे तेंदुए की तरह ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। हिम तेंदुआ बर्फीले पहाड़ी पे 9,800 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। ये भारत के उत्तर में और चीन के पूर्व में भी पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ करीब 1.4 मीटर लंबे होते हैं और इनकी पूंछ की लंबाई करीब 100 सेंटीमीटर तक की होती है। हिम तेंदुए का वजन 50 से 70 किलोग्राम तक का हो सकता है। हिम तेंदुए बिल्ली प्रजाति की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कि दहाड़ नहीं सकती। बर्फीले जंगल में रहने वाले हिम तेंदुए करीब 20 साल और पिंजरे में रहने वाले हिम तेंदुए करीब 28 साल तक जीवित रहता है। साल 2013 की गणना के अनुसार हिम तेंदुआ की आबादी अब पूरी दुनिया में करीब 4,000 से 7,000 के करीब है और IUCN ने इस प्रजाति को संकट ग्रस्त प्रजाति में शामिल कर लिया है। हिम तेंदुआ तिब्बत और हिमालय के पहाड़ी पर पाए जाने वाले नील भेड़ को अपना शिकार बनाता है। हिम तेंदुआ अपने शिकार का नजदीक आने तक इंतजार करता है और जब वो 50 फीट की दूरी पर आ जाते हैं तब उन पर ये छलांग लगाकर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हम बात करें भेड़िए की, तो भेड़िया कैनिडे परिवार के सबसे बड़े सदस्य है, जिसमें घरेलू कुत्ते, कोयोट, अफ्रीकी शिकारी कुत्ते और कई प्रकार की लोमड़ी और गीदड़ शामिल है। भेड़िए मैसोकोयन नामक एक प्राचीन जानवर से विकसित हुआ है जो लगभग 35 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। ये छोटे कुत्ते जैसे जानवर थे जिनके छोटे पैर और लंबा शरीर था। भेड़ियों की तरह ये भी समूह में रहा करते थे। दुनिया भर में भेड़ियों की 3 प्रजातियां और लगभग 40 उप प्रजातियां पाई जाती है। भेड़िए की सबसे आम प्रजाति ग्रे वुल्फ और सबसे दुर्लभ प्रजाति रेड वुल्फ है। जंगली भेड़िए का औसतन जीवन काल 6 से 8 वर्ष के मध्य होता है। हालांकि इनके जीवन काल में काफी विविधता देखने को मिलती है। कई भेड़िए तो जल्दी मर जाते हैं तो कुछ 13 वर्ष तक भी जीवित रह जाते हैं। कैद में भेड़ियों का जीवन काल 17 वर्ष तक का हो सकता है। एक नर भेड़िए की औसतन लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है। उनका वजन करीब 180 पाउंड तक का हो सकता है। भेड़िए एक मांसाहारी जानवर है। एक भूखा भेड़िया अपनी खुराक में 20 पाउंड मांस खा सकता है। भेड़ियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ये अन्य जानवरों को 1 मील से भी अधिक दूरी से सूंघ सकते हैं। और अब आखिर में हम ये जानते हैं कि भेड़िए और हिम तेंदुए में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली या फिर ताकतवर होगा। तो हमने इन दोनों से जुड़ी जानकारियों को तो जान लिया है, इसलिए हम पहले बात करते हैं भेड़िए की।
तो एक भेड़िया करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और भेड़िए के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनका क्रशिंग प्रेशर लगभग 1500 पाउंड वर्ग इंच का होता है, जो कुत्तों की तुलना में कहीं अधिक है। यदि हम बात करें स्नो लेपर्ड की, तो स्नो लेपर्ड भी करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार तक जा सकते हैं और इनका बाइट फोर्स 621 psi तक का हो सकता है। लेकिन एक तरफ है भेड़िया, जो कि अक्सर एक समूह में रहता है, लेकिन हिम तेंदुआ कभी भी समूह में नहीं रहता। इसलिए हिम तेंदुए को फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। इसलिए इस मुकाबले में हिम तेंदुए की ही जीत होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको हिम तेंदुए और भेड़िए से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में बताया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दे, ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और डाल सके।